मेरा सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से है। आपने अभी डिबेट के शुरू में, हालांकि डिबेट पश्चिम बंगाल पे है, बट इन्होंने कहा कई मुगल रूलर्स का नाम लिया, इन्होंने कहा औरंगजेब के साथ है। आपकी ये जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जेएनयू में क्या नारे लगे थे कि मोदी शाह तेरी कबर खुदेगी, जेएनयू की धरती पर। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद को ऐसा बोलना देशद्रोह में नहीं आएगा? दूसरी बात ये, इंडिया गेट पे क्या हुआ था? कॉमरेड हिदमा जिसने दर्जनों हमारे भारतीय सैनिकों को मार दिया था, उसको आप लोग लाल सलाम दे रहे थे कि कॉमरेड हिदमा को लाल सलाम। क्यों आप लोग अपनी छवि बार बार देशद्रोहियों की तरह सिद्ध करते हैं? मेरा सवाल ये है कि आज बंगाल में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता सरकार से जवाबदेही चाहती है या सिर्फ विपक्ष राजनीतिक फ़ायदा उठा रहा है इसका? ओके, हाँ आ रही। जैसे मैं एक छात्र हूं और मैं चाहता हूं, इन सभी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, जैसे आज बंगाल पे बात हो रही है, तो अगर आप जिनकी भी पार्टी सरकार वहां पे बना पाती है, तो वो जनता के लिए, वहां के स्थानीय लोगों के लिए क्या विजन रखेगी, क्या सुनिश्चित करेगी उनके लिए? ये आज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर नहीं कि कौन उनको वोट देगा कौन नहीं वोट देगा। वो तो केवल मैनिफेस्टेशन के लिए आपका। हाँ मैं आ रही हूँ। आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो एक घटना नहीं है, वो सिस्टम की विफलता है। और हम ये कैसे आप सुनिश्चित करें कि वहाँ की सरकार की वहाँ की बेटियाँ सुरक्षित है? जैसे आपने कहा था कि वहाँ पे सब कुछ सशक्त है, क्या सशक्त है? वहाँ की बेटियाँ क्या सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होती तो मेडिकल कॉलेज में वो घटना नहीं होती, और वो सिस्टम की विफलता है। यूपी की बेटियाँ, उत्तर प्रदेश की बेटियाँ, वो क्या बताएगी? वो तो आप प्रदीप भंडारी से पूछिए ना। उस पे भी बोलिए ना, यहाँ बच्चे बैठे हो। अरे भाई, मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूँ। मैडम एक मिनट, मैं ममता का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं ममता का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। एक सेकंड, ये बच्चे जो है ना, 1 सेकंड, जब यूपी पे होगी ये बात तो मैं वहाँ भी पूछ लूंगी। महिला उत्पीड़न पूछ के लूंगी केस सर, पूछ एक साल में लूंगी। उत्तर प्रदेश। रूबिका जी, कोई नहीं बोलता। प्रदीप भंडारी, ये बच्चे टॉपिक पे बात करते हैं। ये रूबिका जी, मैं जवाब आप सभी। आई डोंट सपोर्ट ममता बनर्जी, मैं ममता के खिलाफ हूँ, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन सेलेक्टिव मत बनिए। अरे दे आर नॉट बीजेपी, वो आम जनता है भैया। ओके, प्रदीप भंडारी, आप सभी, तो आप ये भी पूछिए, आप सभी, विवेक जी हो गया विवेक जी हो गया। आप सभी जब एग्जाम के अंदर पेपर ज्योग्राफी का होता है और अगर मैथ्स का रिजल्ट दे के जाते हैं तो फेल होते हैं। इसी तरीके से टॉपिक बंगाल का है, पूरी दुनिया की बात करेंगे पर बंगाल की नहीं बात करेंगे। तभी जब जनता चुनाव हराती है तो वोट चोरी की बात करते हैं। अब सुनिए मौलाना साहब, मैंने तब से सुना, मौलाना साहब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोला था। मौलाना साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मत बोलिए। सुनिए बंगाल के अंदर स्थिति क्या है, मैं सुनिए बंगाल पार्क स्ट्रीट के अंदर रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है अरे सोजनो घटना है। हंसकाली के अंदर बंगाल में रेप होता है, मुख्यमंत्री कहती है लव अफेयर था, रेप नहीं था। कामदूनी के अंदर रेप होता है, कहते रेप नहीं हुआ था, वो तो पॉलिटिकल सपोर्टर थे। संदेश खाली में रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है कुछ नहीं हुआ। आरजी कार के अंदर रेप और मर्डर होता है, ममता बनर्जी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ। दुर्गापुर के अंदर बच्ची के साथ में रेप होता है, उसके बाद कहती है लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए रात को। जो मुख्यमंत्री खुद महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं करती, अपराधियों का प्रोटेक्शन करती है, वो क्या बंगाल को सुरक्षित रखने की बात करेगी? और यह समाजवादी पार्टी बात करती है। समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने क्या कहा? अब सब युवा है कि रेप इसीलिए होता है, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन कहते हैं कि इंटरनेट पे वीडियो चलता है इसीलिए रेप होता है। क्या समाजवादी पार्टी ने उस रेपिस्ट बैक एमएलए को, एमपी को हटाया? नहीं हटाया। ये रेपिस्टों को बैक करते हुए 10 सेकंड इन्होंने बंगाल की विजन बात करी। मैं बताता हूं एक लाइन में विजन क्या है। जब देश आजाद हुआ था, आपने मुझसे पूछा था, बंगाल देश की अर्थव्यवस्था में 30% कंट्रीब्यूट करता था, 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट, सबसे ज्यादा रोजगार बंगाल में थे, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बंगाल में थी। हम वो स्वर्णिम इतिहास वापस से लेके आएंगे कि बंगाल के युवा को बंगाल में ही नौकरी मिलेगी। ये मेरी विजन है। भंडारी का स्वर्णिम इतिहास पूरा एसटी हसन पे कार्रवाई करी, एसटी हसन पे कार्रवाई करी। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अरे बोल दिया भाई, आते बाहर आ जाएंगे। होता है कि वो बोल दिया, हो गया, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? अरे कुलदीप सेंगर के खिलाफ हम कोर्ट में गए थे, आपने क्या किया? एसटी हसन में जवाब दो, हो गया जवाब दो। एसटी हसन में क्या किया? प्रदीप भंडारी में क्या किया? अंकिता भंडारी आपकी बहन है, हमारी भी बहन है। सीबीआई हमने ऑर्डर करी, सीबीआई हमने ऑर्डर करी, कुलदीप सेंगर ने सीबीआई हमने ऑर्डर करी, अंकिता भंडारी ने सीबीआई हमने ऑर्डर करी। आपने क्या किया? आपने क्या किया? अरे हमने सीबीआई ऑर्डर करी,
एसटी हसन जिसने रेपिस्टों को ब्लैक किया, हटाया क्या पार्टी से? ये मुलायम सिंह यादव जी कहते थे रेप इसीलिए होता है लड़के रेप कर देते हैं, लड़कों की गलती हो जाती है। रेपिस्टों की बैटिंग करने वाले लोग आज यहाँ पे स्टूडियो में खड़े हैं। मौलाना साहब पानी अपने पास रखो, यही मौलाना की सोच है। जब महिलाओं की बात करते हैं तो ये लोग जाके पानी देते हैं, क्योंकि ये लोग ट्रिपल तलाक के विरुद्ध थे। ये इनकी सच्चाई है। उसकी हत्या हुई, उसके साथ जो रूबिका हुआ, जी पूरा महिला की है। भंडारी जी, भंडारी जी, पार्टी से भंडारी जी, हमने सीबीआई ऑर्डर करी, हमने जाके सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ऑर्डर किया। मजाक की बात नहीं है, महिलाओं के सम्मान की बात है। प्रदीप भंडारी जी, अंकिता भंडारी बार-बार याद दिला रहे ना वो आपको। मेरी बात नहीं आ पाई, मेरी बात नहीं आ पाई। रेपिस्टों को IIT बैक भी करेंगे अच्छी वो लोग हैं। रुकिए, होल्ड ऑन। एक तो आप लोग इतना वो कम, अच्छा अब आपको बंगाल जाना है? वाह भाई, अभी तो तुर्कमान गेट पर थे आप। अरे मैंने तो अभी तो तुर्कमान गेट पर थे, तुर्कमान गेट का अब आपको बंगाल जाना है। ओके, 30 सेकंड्स यादव जी, उसके बाद मौलाना साहब। IIT BHU के बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने बलात्कार किया। उसके बाद हमारी सरकार ने करी BHU केस में भी। अरे हर कैसी तरफ बात हमारी सरकार ने ऑलराइट करी। प्रदीप, यू मेड योर पॉइंट। उसके बाद उन बलात्कारियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव था, 1 महीने तक चुनाव प्रचार करता रहा। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई उसको गिरफ्तार कर ले। ये है इनका असली चरित्र। उन्नाव की बेटी के साथ पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ, कौन था वो भारतीय जनता पार्टी का था। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। अयोध्या में एक कांस्टेबल ट्रेन के अंदर रेप की गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये लोग बलात्कारियों को गठजोड़ बनाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, उसका हाथ पकड़े बोलते हैं इनको वोट दो। अपनी माँ की उम्र की महिला के साथ बलात्कार किया। ये है इनका चरित्र, ये है इनका चेहरा। यादव जी, आरजीकर कॉलेज में जो रेप हुआ लड़की के साथ, उस पर कुछ बोलेंगे या बाकियों में भी तो बोलो। और भंडारी उसी पर भटक रहे आरजी सुनाई नहीं दे रहा है, इसीलिए काम है। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पूरे देश के जितने संवेदनशील लोग हैं सबको झकझोर देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। हमारा दिल झकझोर गया ऐसी घटनाओं से, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ बिल्कुल गलत है। ऐसी घटना कहीं नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हो उसके खिलाफ ऐसी सजा हो कि ताकि दुनिया देखे। लेकिन जब इसी देश की पहलवान बेटियां घसीटी जाती हैं, लेकिन नहीं होता है। अब बोलने दीजिए ना भाई। आरजीकर कहाँ है? आरजीकर कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में किसकी सरकार है? टीएमसी की सरकार है। टीएमसी का लीडर कौन है? अरे भाई आप बताइए क्या वकील साहब रुकिए ना। बताइए ना, मैं मैं बस आपसे ये जानना क्या बोलना चाहती बताइए। नहीं आपने जितने मध्य प्रदेश गए, फिर मध्य प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से आप वहाँ उत्तराखंड गए, हाँ, फिर कर्नाटका भी पहुंचे, बंगाल के फिर मुझे ध्यान आया कि अरे हम तो डिबेट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में अभी आप ये बात समझ लीजिए, दीदी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर है। दीदी के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो या लड़कियों का बलात्कार हो, वो गिन के उन्होंने, तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि जहां पर भी ये रेप की घटनाएं हो रही है ये सरकारें बचकर निकल सकती हैं, ठीक है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो कहीं भी हो। महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई रेप करता है, तो उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। But when it comes to दीदी, छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। किसी प्रदेश में हो, किसी की सरकार हो, किसी नेता को का नाम आए, बात खत्म हो गई। मौलाना साहब, तभी जाके ट्रिपल तलाक को हटाया गया था तो विरोध किया था ये मौलाना को। जब भी महिलाओं की बात करो, एक सेकंड रुकिए भंडारी जी,